अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक रिक्वेस्ट हमें आई थी कि सर टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग पर भी एक वीडियो बना दें। तो दोस्तों, जैसे हमने मुख्तलिफ लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स एंड अप्रोचेस को देखा था, जैसे कि डायरेक्ट मेथड था या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था। इन दोनों में भी डिफरेंस था कि हमने देखा था डायरेक्ट मेथड में लैंग्वेज को नेचुरल मैनर में सिखाया जाए, ग्रामर ट्रांसलेशन में ये था कि ग्रामर पहले सिखाई जाए। इसी तरह कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में फुल फ्लेज ये कहा गया था कि लैंग्वेज को एक कम्युनिकेशन समझ करके सिखाया जाए। इसी तरह नेचुरल अप्रोच के अंदर लैंग्वेज को कहा गया कि ऐसे सिखाया जाए जैसे छोटा बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज सीखता है। तो ऐसे ही टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग के अंदर, जैसा कि इसके नाम से ही वाज़ेह है, टास्क बेस्ड, स्टूडेंट को छोटे छोटे टास्क दिए जाएं और उन टास्क की मदद से उसको लैंग्वेज टीच करवाई जाए। यानी उसको कहा जाए गो गेट अप ओपन द डोर और गो गेट अप क्लोज द विंडो, ठीक है। या कोई रिकॉर्डिंग उसको सुनाई जाए और उसको कहा जाए कि मैप ड्रॉ करो। यानी इस तरह के छोटे छोटे उससे टास्क करवाए जाएं। तो इसको टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग मेथड कहा गया, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच कहा गया। अब थोड़ा सा इसको मज़ीद हम देखते हैं कि इसमें क्या आता है। तो टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग जो है वो सबसेट है कम्युनिकेटिव अप्रोच का। यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच में से TBLT, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, निकली है। अब कम्युनिकेटिव अप्रोच ये मानती है कि लैंग्वेज जो है उसका मकसद एक्सप्रेशंस, जो मीनिंग है, इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेट करना लैंग्वेज का असल मकसद है। स्ट्रक्चरलिस्ट ये सोचते हैं कि लैंग्वेज इज इट सेल्फ अ स्ट्रक्चर। फॉर्मलिस्ट, या जिसको हम ये कह लें कि वो ये सोचते हैं कि लैंग्वेज इज़ अ फॉर्म। लेकिन कम्युनिकेटिव अप्रोच वाले ये कहते हैं कि लैंग्वेज का मकसद कम्युनिकेट कर पाना है, हमारे आइडियाज़ को, इमोशंस को, इंफॉर्मेशन को। तो लैंग्वेज अपने कोर के अंदर इंटरैक्टिव है। यानी मेजर जो लैंग्वेज का मकसद या नेचर है वो कम्युनिकेट कर पाना, इंटरैक्ट कर पाना है। और टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग इसी बिलीफ में से निकली है। ठीक हो गया, इसी का सबसेट है। टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, TBLT भी कहा जाता है इसको, रेफर्स टू एन अप्रोच बेस्ड ऑन द यूज ऑफ टास्क्स एज द कोर यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड इंस्ट्रक्शन इन लैंग्वेज टीचिंग। जैसे हमने मुख्तलिफ लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स एंड अप्रोचेस में देखा था कि हर जो है अप्रोच का, हर मेथड की अपनी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल था और अपने उसके अंदर जो थे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस और क्लासरूम एक्टिविटीज़ होती थी। इसी तरह इसकी क्लासरूम एक्टिविटीज़ का कोर यूनिट टास्क है। यानी बच्चे से मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करवाए जाएँ। अच्छा, ये जितने भी अप्रोचेज़ हैं, इनके अंदर एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं। जैसे टोटल फ़िज़िकल रिस्पॉन्स में हम ये देखते थे कि फ़िज़िकल मूवमेंट करवाई जाती थी स्टूडेंट से, वो ज़रा ज़्यादा बेसिक लेवल पे था। उसमें टास्क इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते थे और वो छोटे-छोटे एक्शंस परफ़ॉर्म करवाए जाते थे। कॉम्ब योर हेयर, ठीक है, पुट यानी लिफ्ट द पेंसिल, ठीक है, शेक हैंड विद योर कोलीग, उसमें छोटी एक्टिविटीज़ होती थी। लेकिन ये फुल फ्लेज अप्रोच है जिसके अंदर टास्क परफॉर्म करवाए जाते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ टीचिंग द सेकेंड लैंग्वेज। अच्छा, अब टास्क इन जनरल किसको कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि टास्क कहते किसे हैं। अ पीस ऑफ वर्क अंडरटेकन फॉर वन सेल्फ और फॉर अदर्स फ्रीली और सम रिवॉर्ड। यानी कोई भी जो हम काम करते हैं फ्रीली, बिना किसी लालच के या किसी रिवॉर्ड के, हम उसको टास्क बोल देते हैं। मसलन हम जॉब करते हैं, ये भी एक टास्क है। हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं, ये हम फ्रीली करते हैं। इसका कोई फिज़िकल हमें रिवॉर्ड नहीं मिलता। नो डाउट स्पिरिचुअल तो मिलता है, लेकिन कोई पैसे वगैरह नहीं हमें मिल रहे होते, तो भी ये टास्क है। मिसाल के तौर पर, आप फेंस को पेंट करते हो, बच्चे की ड्रेसिंग करते हो, फॉर्म फिल आउट करते हो, शूज़ ख़रीदते हो, ड्राइविंग टेस्ट देते हो, लेटर लिखते हो, कुछ चीज़ें अरेंज करके रखते हो, चेक लिखते हो, या रास्ता किसी से पूछते हो, किसी को रास्ता बताते हो, ये सब टास्क कहलाते हैं। आसान लफ्ज़ों में, हम दिन के अंदर हज़ारों टास्क करते हैं, खेलते हुए, काम के दौरान और इसके दरमियान में भी। यानी हमारा पूरा दिन टास्क के अंदर घिरा हुआ है। ये तो एक जनरल डेफिनेशन है कि भाई टास्क इसको कहते हैं, किसी भी काम को कहते हैं। लेकिन पेडागोजिकली टास्क क्या है? TBLT में, यानी मदरसी तौर पर, जिसको आप कहते हैं कि पेडागोजिकल एकेडमिकली, यहाँ पर टास्क किसको कहा गया है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग के पर्सपेक्टिव में,
तो कोई भी एक्टिविटी या एक्शन जो कि लैंग्वेज को प्रोसेस और अंडरस्टैंड करके परफॉर्म किया जाए एज अ रिस्पॉन्स, तो वो पेडागोजिकल टास्क कहलाएगा। मसलन मैं इंस्ट्रक्शन दूं स्टूडेंट को और मैं उसको कहूं कि जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे तुम मैप ड्रॉ करो या कॉल करो और इस टिकट बुक करवाओ, तो वो क्या है, लैंग्वेज को प्रोसेस किया है स्टूडेंट ने और फिर उसको रिएक्ट किया है, उस पर रिस्पॉन्स दिया है, तो वो पेडागोजिकल टास्क होगा। अच्छा, मिसाल के तौर पर अब नीचे वही एग्जांपल आ गई, ड्राइंग अ मैप व्हाइल लिसनिंग टू अ टेप। एक टेप पे लिखा है कि राइट पे सी ब्लॉक है, फिर लेफ्ट पे डी ब्लॉक है। स्टूडेंट उसको कॉम्प्रीहेंड कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है और उसके द्वारा रिएक्ट कर रहा है। लिसनिंग टू एन इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्मिंग अ कमांड। अब ये कैसे हो सकती है? टीचर बोलता है कि अहमद यू नीड टू गेट अप, ओपन द डोर, गेट द वाटर इन अ बकेट एंड देन कम बैक टू द क्लास। अब स्टूडेंट इसको प्रोसेस करेगा, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज करेगा और इस पर रिस्पॉन्स करेगा। अब जब वो इस सब को सुनते हुए रिस्पॉन्स कर रहा है, नो डाउट वो लैंग्वेज को प्रोड्यूस नहीं कर रहा लेकिन इनपुट ले रहा है, उस पर रिएक्ट कर रहा है, तो इस सारे प्रोसेस में वो लैंग्वेज सीख रहा है। और टीबीएलटी का मेजर मोटिव यही है कि लैंग्वेज को टास्क के थ्रू टीच करवाया जाए, सिखाया जाए। अच्छा, अब वही बात मेरे वाली आ गई कि टास्क में लैंग्वेज प्रोडक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मिसाल के तौर पर ये जो मैंने टास्क बोला था कि जाके बाहर से पानी की बाल्टी लेकर के आओ, इसमें लैंग्वेज प्रोडक्शन नहीं थी। अगर वही टीचर कहता है कि रोल प्ले अरेंज करो, आपको इंटरव्यू कंडक्ट करो, सिचुएशन दे दे कि एक इंटरव्यूअर है, एक इंटरव्यूई है और वो आपस में इंटरव्यू कंडक्ट करवाएं, तो उसमें कॉम्प्रीहेंशन भी, यानी पहले टीचर की इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस किया स्टूडेंट्स ने और फिर लैंग्वेज प्रोड्यूस भी की, यानी दोनों तरह के टास्क इसमें आ सकते हैं। The use of variety of different kind of task in language teaching is said to make language teaching more communicative। अब चूंकि ये communicative approach की ही एक असास है TBLT, तो इसका मकसद क्लासरूम में ऐसी एक्टिविटीज़ को मुतारिफ करवाना है जिससे लैंग्वेज इंटरेस्टिंग हो जाए, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव लगे और इंटरेक्टिव जो एक नेचर है लैंग्वेज की वो ना ज़ाया हो। और लैंग्वेज को एज अ स्ट्रक्चरल फोकस नहीं लेके जाया जाएगा बल्कि लैंग्वेज को कम्युनिकेटिव फोकस लैंग्वेज का जो होता है वो रखा जाएगा। ये तो पेडागोजिकल टास्क हो गए जो टीबीएलटी में होते हैं। ये रिचर्ड ने 1986, ये मैंने नीचे रेफरेंस दे दिया। अच्छा, डिफरेंट आपको अब सोच में आ रहे होंगे कि यार किस तरह के वो टास्क होंगे जो एक टीचर परफॉर्म कर सकता है। तो लिसनिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाई जा सकती है क्लासरूम में, ठीक है। Ordering and sorting, matching, comparing, finding similarities, differences, problem solving, sharing personal experience, storytelling। डोंट वरी, इसे वन बाय वन मैं एक्सप्लेन यहाँ पर करने वाला हूँ। ये कुछ मेजर पेडागोजिकल टास्क हैं एज एन एग्जाम्पल भी और एज अ टाइप भी जिन्हें आप परफॉर्म करवा सकते हो। मसलन लिसनिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप लिस्ट बना सकते हो लोगों की, जगहों की, चीज़ों की, एक्शंस की, रीजंस की मुख्तलिफ काम करने के लिए। मसलन पेयर्स बना दिया जाए, अग्री ऑन अ लिस्ट ऑफ 4 और 5 पीपल हु वर फेमस इन 20th सेंचुरी के अजीम लोगों की लिस्ट बनानी है और आपने एक एक रीज़न देनी है कि आपने इन इन लोगों को शामिल क्यों किया अपनी लिस्ट के अंदर। अब ये एक तरह से एक टास्क भी है कि टीचर ने आपको कहा कि आपने लिस्ट बनानी है 5 लोगों की, ठीक है, और फिर आपने उसको रीज़न भी देनी है कि मैंने इन लोगों को क्यों शामिल किया। तो लैंग्वेज प्रोडक्शन भी आ गई इसके अंदर, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन भी आ गई कि आपने पहले लैंग्वेज को प्रोसेस किया और उसके अकॉर्डिंग आपने उसको रिएक्ट किया, रिस्पॉन्स दिया। तो लिसनिंग भी आ गई और ब्रेनस्टॉर्मिंग भी आ गई कि आपने लिस्ट क्रिएट की। ऑर्डरिंग एंड सॉर्टिंग, अब मुख्तलिफ चीज़ों को आप ऑर्डर में कर सकते हो, सीक्वेंस, रैंक करना, क्लासीफाई करना। मसलन आपको पेयर्स में बिठा दिया जाए और look at your list of famous people, which people are most likely to remain popular and become 20th century icons। रैंक करना है टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, कौन ज़्यादा फेमस है, कौन कम है। सीक्वेंसिंग बनानी है, टीचर्स कोई 5-6 बुक्स रख दें और कहें कि इनको रैंक करें अपनी पसंदीदगी के अतबार से या डेट ऑफ पब्लिकेशन के अतबार से, ये एक टास्क हो सकता है। मैचिंग, यानी कोई कैप्शन दे दी जाए, टेक्स्ट दे दी जाए कि एक आदमी इस तरह का था, ऐसा था, और नीचे उस 3-4 पिक्चर्स पकड़ा दी जाएं और उन टेक्स्ट के साथ उन पिक्चर्स को मैच करना हो, यानी उस टेक्स्ट के अंदर हिंट्स दिए गए हों। मसलन
उनका वालिद का नाम पूंजा जिन्ना था, वो जो है कांग्रेस में पहले शामिल हुए और नीचे कायद-ए-आज़म की तस्वीर पड़ी हुई हो, और उससे क्या होगा, रिटन लैंग्वेज इंप्रूव हो रही होगी। यानी आप मुख्तलिफ टास्क में किसी में प्रोडक्शन ले रहे हो स्टूडेंट से, किसी में स्टूडेंट की रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को चैलेंज कर रहे हो, किसी में उसकी प्रोडक्शन को चैलेंज कर रहे हो। इसी तरह ये सब हो गया। फिर सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस आप फाइंड कर सकते हो कि यार ये दो टेक्स्ट लाइन में क्या क्या चीज़ें सिमिलर है, या दो पिक्चर्स में क्या क्या सिमिलर है। स्पॉट द डिफरेंस जो एक्सरसाइज होती है, ठीक हो गया। ये नीचे पढ़ लीजिएगा, ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा वन बाय वन स्टडी करना यहाँ पर बहुत टाइम लग जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये एक बहुत मज़े का टास्क मुझे लगा कि को प्रॉब्लम दे दी जाए। कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जैसे हमारी सोसाइटी के अंदर पोल्यूशन है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, नॉइजी नेबर्स हैं। अब स्टूडेंट से लिखवाया भी जा सकता है और उनसे डिस्कशन के मैनर में भी पूछा जा सकता है कि भाई हाँ नॉइजी नेबर है, इसका हल क्या है। अब यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ी सी डंडी मारेगा, वो क्या करेगा, वन वर्ड आंसर देगा कि कॉल कर दो पुलिस को, शिकायत कर दो कि भाई ये शोर बहुत करते हैं। तो टीचर को इक्विप होना चाहिए, उसने कहना है मल्टीपल सॉल्यूशंस मुझे दो, ठीक है, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस पूछे, प्रॉपर वे आउट पूछे कि अच्छा अगर कंप्लेन करनी है तो कैसे करनी है, क्या कहना है पुलिस वालों को, कैसे ये मामला पूरा हैंडल करना है। यानी लैंग्वेज को ऑप्टिमली आप यूज़ करवा सकें और रियल लाइफ लगे। टास्क का मेजर जो क्राइटेरिया है ना, सभी ने यही कहा कि जो पेडागोजिकल टास्क है इट शुड रिजेंबल विद द रियल लाइफ टास्क, बिल्कुल रियलिस्टिक लगना चाहिए। ये क्या बात हुई, कॉल द पुलिस, ऐसे बच्चों की जान नहीं आपने छोड़नी है। अच्छा, पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करवाए जा सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी का कोई एक्सपीरियंस बताएं। मसलन आप उम्रे पे गए थे, आप आउट ऑफ कंट्री गए, आउट ऑफ सिटी गए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। ये भी एक टास्क है। कोई स्टोरी सुना दें, ठीक है, उसके अंदर भी क्लियर गोल हो कि भाई आपका लैंग्वेज स्किल्स को, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस देखनी है, कम्युनिकेटिव स्किल्स को देखना है, इंस्ट्रक्शंस हो, आप उसको कैलकुलेट कर पाओ कि कोई क्राइटेरिया हो कि अगर मिसाल है आपने उसको ग्रेड करना है, मार्क्स देने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किन चीज़ों के ऊपर देने हैं, कि वो जो स्टोरी है या जो एक्सपीरियंस है वो स्टूडेंट कितना कम्युनिकेटिव मैनर में सुना पा रहा है, कितना डिटेल्ड है, और वो कितना तरतीबवार सुना रहा है, ऑर्डर्ड फॉर्म में बातें कर रहा है। ठीक है, आपके पास एक क्राइटेरिया होना चाहिए। अच्छा, अब टास्क है, टास्क की क्रेडिबिलिटी के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिन्हें देख लेते हैं। इसके हान ने कुछ दिए थे और बाकी राइटर्स ने भी मिलकर, तो 5 हमारे पास ऐसे करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं कि मीनिंग प्राइमरी होना चाहिए। यानी क्योंकि ये कम्युनिकेटिव अप्रोच है, TBLT इसका सबसेट है, तो मीनिंग कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट मीनिंग कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, उस टास्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग ओरिएंटेड वो टास्क होना चाहिए कि भाई मसलन इन आपने पिक्चर्स को यूँ अरेंज क्यों किया, आपने इनको टॉप टू बॉटम क्यों रखा, मीनिंग कन्वे कर पाए स्टूडेंट। और learners are not given other people's meanings to regurgitate, यानी अपने उसकी रीजंस होनी चाहिए। there is some sort of relationship to comparable real world activities, यानी रियलिस्टिक मैनर में सब टास्क होने चाहिए। अगर वो रियल लाइक नहीं लगते तो उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। टास्क कंप्लीशन जो है एक बहुत प्रायोरिटाइज कॉन्सेप्ट है कि टास्क कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। टीचर को यकीनी बनाना है कि टास्क दरमियान में अधूरा ना रह जाए, स्टूडेंट कहीं और डाइवर्ट हो जाए, क्लासरूम की डिस्कशन कहीं और चली जाए और वो टास्क कंप्लीशन हो ही ना सके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और उस टास्क को कुछ पैरामीटर्स पर एनालिसिस उसका किया जा सके, उसे असेसमेंट उसकी करके ग्रेडिंग की जानी चाहिए। ठीक है, ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। आपको टास्क भी बता दिए, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग भी बता दी। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।